हाँ, सर हैं सीएम आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी, और ये भी न्यूज वाच पत्रिका रेगुलर पढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छे ही जो है शिक्षाविद हैं। इनकी बहुत सारी लिखी हुई किताबें राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं और बहुत सारी किताबें पुरस्कृत भी हुई हैं। सर, आप इस पत्रिका के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज वाच परिवार को और ख़ासकर सुनील मिश्रा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कुछ दिनों पहले हमारे कॉलेज के लिए इन्होंने ये नई पत्रिका न्यूज वाच यहाँ भिजवाई थी। आज स्वयं आए हैं, तो हम सीएम कॉलेज परिवार की ओर से न्यूज वाच के संपादकीय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हुए हैं, और 200 साल पूरे होने के बाद हिंदी पत्रकारिता कहाँ है उसकी समीक्षाएं हो रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे अवसर पर दरभंगा से अगर न्यूज वाच जैसी एक पत्रिका निकलती है और उसमें जितने भी आलेख प्रकाशित हुए हैं वो सभी ज्ञानवर्धक हैं और समसामयिक हैं। जाहिर सी बात है, पत्रिका में विभिन्न विषयों पर लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें जैसे सुनील कुमार मिश्रा साहब ने यहाँ पे एक महान स्वतंत्रता सेनानी पर लिखा है इन्होंने, उसी तरीके से यहाँ के कई कॉलेजों के शिक्षकों ने अलग अलग विषयों पर लिखा है। तो मैं साधुवाद देता हूँ कि आज जब डिजिटल दौर है, उस दौर में जब लोग कह रहे हैं कि पुस्तक से लोग विमुख हो रहे हैं, ऐसे में बहुत ही धैर्य का काम है और बहुत ही सराहनीय कदम इन्होंने उठाया है। तो मैं न्यूज वाच के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे ताकि ये फले फूले और इससे दरभंगा का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दरभंगा के एक बहुत ही मशहूर, बहुत पुराने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज के दिन इनका नाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है। और सर न्यूज वाच पत्रिका जो है ये रेगुलर इसके पाठक हैं। सर, आपको न्यूज वाच पत्रिका कैसा लगा? एक समीक्षात्मक टिप्पणी। पत्रिका बहुत अच्छी है। इसका पेज, इसका जो है सो लेख और इसका डिजाइन सब कुछ हमें पसंद आया, और पत्रिका से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। रेगुलर लोग इसको पढ़ें और जो है सो एक लेटेस्ट जानकारी के रूप में इसको जानें। यह पत्रिका मैं रेगुलर पढ़ता हूँ और हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है। श्री अमरेश्वरी चरण सिन्हा जी वरीय पत्रकार हैं यहाँ के, और निर्भीक और निष्पक्ष जो है लिखते हैं। इनकी लेखनी बहुत पैनी है, और ये श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं दरभंगा इकाई, और श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय स्तर के जो है यूनिट है। दैनिक ये न्यूज वाच पत्रिका इन्होंने पढ़ा है, और इस पर आपका क्या विचार है? क्या समीक्षात्मक टिप्पणी करना चाहते हैं इस पर? आप मुझे न्यूज वाच पत्रिका निकालने का प्रयास अभी के समय में दुस्साहसपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसके लिए पत्रिका के परिवार को हम प्रोत्साहन देने के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसको शुरू किया गया है, उसको
निरंतर कायम रखने का प्रयास किया जाए। पूरे भारत में इसका फैलाव हो, खास करके हिंदी पाठकों तो यह एक पहुंच बना सके, इसका हम उम्मीद करते हैं। न्यूज वॉच जिस शैली में और जिस विविध रूपों को अपने में समेटे हुए है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी जो टीम है उसकी सोच सकारात्मक है और इसी सकारात्मक सोच के आधार पर बढ़ने की जरूरत है। आज के दौर में जब डिजिटल युग का समय चल रहा है और पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का रुझान कम होने लगा है, ऐसे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज वॉच की टीम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगी। साथ ही दरभंगा जो बिहार का एक प्रमुख केंद्र है और इतिहास के आईने में भी दरभंगा का नाम दर्ज है, उस जगह की पुरानी कहानियों को, इतिहास को उकेरने में भी न्यूज वॉच ने अपनी भूमिका निभाई है। हम इसके लिए दरभंगा की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा के धरोहरों को अपने पत्रिका में स्थान दिया जाएगा और आगे भी बिहार को प्राथमिकता देते हुए पूरे भारतवर्ष को समेटने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपका सहयोग इसमें किस तरह का रहेगा, क्योंकि आप एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। किन विषयों पर इसमें और जो है सामग्रियां दी जाएं, इस पर 2 लाइन आप अभी जो चीज सामने में आई उसको अध्ययन करने के बाद 2-4 अंक देखने के बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। अभी तत्काल 1 अंक हमने पढ़ा है, इसलिए तुरंत में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। वह 2-4 अंक जब देखा जाएगा उसके बाद ही इस पर कोई बात करें। क्या आप भी कुछ आलेख अपना देना चाहेंगे सहयोग के लिए? ये भविष्य की बात है, इस पर अभी चर्चा। धन्यवाद आप।